तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं जो है कि संख्या पद्धति का कुछ क्वेश्चन हम लेके चलने वाले हैं, जिसमें से आज हम एक टाइप को कवर करने वाले हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, जिसमें से आपको एक वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को एक मिल जाता है। संख्याओं का कुछ इस तरीके से दे दिया है गुणनफल के रूप में, और पूछ लिया है कि इकाई का अंक ज्ञात करें। निम्न गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से संख्या है 73 गुणे 89 गुणे 66 गुणे 58 गुणे 14, और हमसे पूछ लिया इकाई का अंक ज्ञात करिए। अब इकाई का अंक हमको यदि ज्ञात करना हो 73 89 66 समथिंग में, इतना अगर गुणा करने लगे हम तो निश्चित रूप से कई मिनट लग जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट तरीके अपनाने हैं, और बस हमको करना क्या होता है हमको कि इसके इकाई के अंक को हम ध्यान में रखते हैं। यानी 73 से हमको नहीं मतलब है, हमको केवल इसके इकाई के अंक से मतलब है 3 से। और 3 में 9 से गुणा कर लेंगे, 3 9 27 27 हो जाएगा। और 27 में भी हमको 7 से मतलब रह जाएगा यहाँ पे। और फिर इस 7 से गुणा करेंगे 6 में, तो 7 छक 42 हो जाएगा। 42 में यहाँ पे भी हमको 2 मिल जाएगा। अब 2 से 8 में गुणा करेंगे, 2 8 16, यहाँ पे हमको क्या मिला, 6 मिला। और अब इस 6 से आगे गुणा कर लेंगे 4 में, 6 छके 24 मिल गया। अब इसमें हमको क्या मिल गया, 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक 4 हो जाएगा। हमने क्या किया है कि इसके इकाई के अंक को उठा के गुणा किया है, और फिर जो भी गुणा करने पे संख्या बन रहा है ना, उसमें भी हमको इकाई का ही अंक से मतलब है। जैसे हमने 7 नवा 63, सॉरी 3 नवा 27, 7 मिला। फिर 7 को उठा के अगले वाले में गुणा किए, 7 छक 42, इसमें भी 2 हम लेंगे, 4 से नहीं मतलब वहाँ 42 में। फिर 2 से उठा करके अगले वाले में गुणा करेंगे, 2 आठे 16, हम 16 में भी 6 लेंगे। और फिर 6 से अगले वाले में गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, यानी हमको मिल गया 4। यानी इस पूरी संख्या को गुणा कर लिया जाए तो इकाई का अंक 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। इसी तरीके से एक नीचे हमको दिख रहा है, जैसे दिख रहा है कि 23 गुणे 83 गुणे 98 गुणे 76 गुणे 37, कितना भी बड़ा बड़ा संख्या ले ले, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 5 अंकों का, 7 अंकों का, 10 अंक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको केवल और केवल मतलब किस चीज़ से है, तो इकाई के अंक से मतलब है। 3 में गुणा करिए, 3 से इसके इकाई के अंक से, अगले वाले संख्या के इकाई के अंक में ही हमको गुणा करना है, पूरी संख्या में नहीं करना है। 3 तिहाई 9, फिर 9 आठे 72, फिर 72 में भी हमको 72 नहीं अब लेना है, अब 2 लेना है। फिर 2 से उठा के गुणा करिए, 2 छके 12, 12 में भी फिर हमको 2 लेना है, और 2 साते 14, यानी फिर हमको भी यहाँ पे भी हमको मिल गया 4। इकाई का अंक कितना हो गया, 4। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, हमको इकाई के अंक से मतलब है 6 से, और इसका इकाई अंक जो है कि 5 है। इसका इकाई का अंक 8 है, इसका 4 है, और इसका 9। अब इन इकाई के अंकों में ही हमको गुणा करना है, और गुणा करने पे भी अगर 2 अंकों की संख्या कोई बनती है या 3 अंकों की, तो फिर हमको वहाँ से इकाई का अंक ही लेना होगा। जैसे 6 पचे 30। अब ध्यान दीजिएगा, 6 पचे 30 हो गया, और 30 में हमको दिख रहा है कि इकाई का अंक 0 हो गया। और जब भी गुणा करने पे अगर कहीं शून्य मिल गया हमको इकाई के अंक में, तो उसके आगे चाहे अब समथिंग कुछ भी लिख दे क्यों ना, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सीधी सी बात है कि इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी हमको गुणा ही नहीं करना है, यानी कि हम सीरीज में कहीं गुणा कर रहे हैं और हमको जहाँ भी कहीं बीच में शून्य मिल गया, तो हमको आगे की तरफ बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा भी कितना भी लंबी संख्या हम ले लें इस तरीके से गुणनखंड के रूप में, गुणनफलों के रूप में, लेकिन हमको इकाई का अंक क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। चलिए हम नीचे वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ का इकाई का अंक 4 है, यह 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे, 4 वाट है 32, 2 मिल गया हमको यहाँ पे। फिर 2 से ही 7 में गुणा करेंगे, 2 7 14, क्या मिल गया, 4 मिल गया। 4 में फिर हम गुणा करेंगे इस अगले वाले संख्या के इकाई के अंक से, तो 4 3 12। यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या को, इस गुणनखंडों को, ये गुणनफलों को हम यहाँ पे गुणा करते हैं, तो हम यहाँ से इकाई का अंक जो निकालेंगे वो 2 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगली संख्या दिख रही है 313, 381 गुणे 522 गुणे 540। अब इस तरीके से संख्या कोई देख रहे हैं, तो हमको अब यहाँ से क्या शुरू करना चाहिए, 3 गुणे 1 नहीं, क्यों, क्योंकि हमको 1 में दिख गया 0। तो जब 0 दिख गया तो हमको कहीं से कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। शून्य दिखा, 0 दिखा, इसका मतलब यहाँ पे इकाई का अंक शून्य ही होना है, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और लेते हैं। नीचे दिख रहा है जिस तरह क्वेश्चन, 76 में 6 है, 8 है, 8 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर 6, फिर 7, फिर 9, कोई दिक्कत नहीं, 8 है यहाँ पे। हम देखते हैं, तो 6 से हम 8 में गुणा करेंगे, तो 6 8 है 48, 48 में हमको क्या लेना है, तो 8 लेना है। अब देखिए फिर यहाँ से 8 मिल गया, तो 8 में 8 से गुणा करेंगे, यहाँ 64 हो जाएगा। 64 में हमको क्या मिलना है, 4 लेना है हमको। अच्छा, फिर 4 से हम गुणा करें किस में, इस 7 से, जो इकाई का अंक मिला उससे हम गुणा करना है, ठीक। तो 4 सत्ते 28, यहाँ पे हमको
इकाई का अंक क्या मिला, 8 मिला। फिर इस 8 से गुणा करेंगे तो 8 छक 48, 48 में भी इकाई का अंक 8 होगा। फिर इसके आगे यहाँ पे 7 दिख रहा है तो 8 से 7 में गुणा करेंगे 56, 56 में भी हमको क्या लेना है, 6 लेना है। फिर इस 7 से अगला दिख रहा है 8, तो हम 7 से नहीं बल्कि इकाई का अंक हमको यहाँ तक मिला था 6, तो 6 से 8 में गुणा करेंगे 6 बटे 48, यानी इकाई का अंक यहाँ पे आ गया 8। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ चुके हैं, कितना भी लंबा सीरीज हो, लेकिन हमको केवल और केवल मतलब क्या रखना है कि बड़ी संख्या चाहे जितनी भी हो उसके इकाई के परस्पर अंकों से ही हमको गुणा करना है और इस प्रकार से इकाई का अंक ज्ञात कर ले। तो इस तरीके से जब भी कहीं एग्जाम में आता है तो सेकेंडों में आप जो है कि इस तरीके के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। समझ पाए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। अच्छा, घात वाली कोई संख्या है और उसमें इकाई का अंक पूछ लिया जाता है। उसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया ना, यहाँ पे कुछ दे दिया, जैसे 15 दे दिया और इसका दे दिया घात जो है कि 5, या हमने दे दिया इस तरीके से 1972 ऐसे रख दिया और यहाँ पे लिख दिया 205 और कह रहे हैं कि इसका जो है कि इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो जब इस तरीके से कहीं आ जाता है और पूछ लिया जाता है इकाई का अंक ज्ञात करिए, तो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। हम डायरेक्ट जहाँ वो वाला तरीका जिस तरीके से लगा रहे थे पिछले वाले पे, वो यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, या हम वहाँ पे लगा भी सकते हैं, जैसे उस तरीके को भी लगा सकते हैं, लेकिन हम हर जगह सफल नहीं हो सकते। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि 15 की पावर 5 है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि 15 गुणे 15 जितना पावर लगा है उतनी बार हमको इसको लिखना होता है। 5 पावर है यानी कि हमको 5 बार इस 15 को कैसे इस तरीके से करके लिखना पड़ेगा। और गुणा करेंगे इकाई के अंकों का, 5 पचे 25, फिर 5 से गुणा करेंगे 5 पचे 25 और फिर 5 पचे 25, फिर 5 पचे, यानी हमको यहाँ पे मिल जाएगा 5 यहाँ पे इकाई का अंक। लेकिन ये छोटी संख्या है, आगे के रूल बताएंगे कि इस तरीके से बिना देखे ही हम बता सकते हैं, बिना कुछ हल किए ही हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन हमको समझना है, हम इस तरीके से पिछला अभी समझे हैं कि इकाई के अंकों का गुणा करेंगे, और यहाँ भी इस घात लगाने का मतलब कि यही होता है कि हम इस तरीके से रख करके और निकाल लें। लेकिन ये छोटे छोटे संख्याओं के लिए ही यहाँ पे कारगर हो सकते हैं। जब बहुत बड़ी संख्या आपको दे दी जाए तो निश्चित रूप से आप नहीं कर पाएंगे। जैसे इस अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन जैसे हमने दे रखा था, एक उदाहरण लिया था कि 1972 के पावर 205। क्या आप 1972 के पावर 205 को इतनी बार लिख करके निकालेंगे? नहीं, आप लिखते रह जाएंगे, पता चले घंटों लग जाएंगे, फिर शायद आप ना भी निकाल पाएँ या बहुत टाइम लग जाएगा। इसका मतलब कोई ना कोई हमारे पास रूल होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे कि हम घात वाली संख्याओं में भी इकाई के अंक को ज्ञात कर सके। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ रूल समझना होगा हमको। और रूल क्या होगा, पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी कोई संख्या यहाँ पे आ जाए, जब भी कोई संख्या यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 37 और पावर हमने ले लिया 18, हमको क्या करना है, रूल हमारा क्या कह रहा है, पहला रूल यहाँ पे कह रहा है, समझिएगा कि हम क्या करेंगे, इसके घात में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। क्यों 4 से भाग देंगे, क्यों 4 से भाग दें, क्योंकि हर 4 के बाद से ना वो घात पुनः जो है कि क्या होता है, रिपीटेड होता है, वही फिर दोबारा से जो है क्या, तो इसलिए हम 4 से भाग देंगे। और विस्तार से इसको समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इतनी चीज़ों को समझें कि हमको घात में क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना है, जैसे 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग दीजिए 18 में। हमको भाग देने से भागफल से नहीं मतलब, हमको निकालना है यहाँ पे भाग देने पे शेष क्या आता है। हम यहाँ पे शेष देखेंगे, 18 में 4 से भाग देंगे तो शेष यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमको इस संख्या के यानी इस आधार पे हमको उस शेष को ही रखना है। किस कब रखेंगे, जब हमसे शेष पूछा, इकाई का अंक पूछा जा रहा है तब। तो यदि 37 का पावर 2 रख ले तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अच्छा कोई भी कितना भी इसके पहले बड़ी संख्या हो, जब हमको इकाई का संख्या ही ज्ञात करना है तो हमको इस आधार वाली संख्या में भी केवल इकाई से मतलब रखेंगे। और 7 के पावर 2 रखने का मतलब होता है कि 7 सते 49, उसी का पावर 2 यही रखा जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी इकाई का आप बता देंगे कि अंक 9 हो जाएगा। एक और लेते हैं संख्या, फिर आप उसके बाद से हम आपको रूल बताते हैं, आपके कन्फ्यूजन भी होंगे, आपके क्लियर जो है कि रूल कर देंगे यहाँ पे। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 13 और 13 के पावर हमने ले लिया यहाँ पे 11। अभी अभी हम सीखे हैं कि घात में हम क्या करेंगे, हम घात में क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे और हम शेष को क्या कर लेंगे, शेष को हम निकाल लेंगे और उसी शेष को उठा करके इस आधार पे रख लेंगे। इसका मतलब हम 11 में 4 से भाग दें, 4 से भाग दें तो 4 से भाग देंगे, शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 यानी 3 शेष मिल गया। यानी हम 13 में पावर 3 रख लेंगे, 13 के पावर 3 रख ले, यानी कि हमारा मतलब हो गया 13 गुणे 13, इतना नहीं करना है लेकिन एक बार समझने के लिए सोच लेते हैं किस तरीके से करेंगे।
यही होता है, मतलब हम इसके इकाई के अंकों से गुणा कर लेंगे, 3×3=27, यानी हम इकाई का अंक बतला देंगे 7। हमको 13 से नहीं मतलब था, हमको मतलब था केवल इसके इकाई के अंक 3 से, और इस तरीके से हम आंसर बतला सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और देखते हैं चीज़ों को समझने के लिए, अभी अभी हम बता रहे थे, और इसी पे मान लीजिए किसी आप लोगों के दिमाग में ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हो सकता है कि हम 4 से भाग दें। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया इस तरीके से 37, और हम इस पे घात लगा दिए 12, और हम अभी अभी रूल बतलाए हैं कि इसमें हम क्या करेंगे कि घात में 4 से भाग देंगे, और जो भी शेष आएगा, और शेष जब आएगा उसी को हम इस पे रख लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ भाग दिए हैं तो शेष हमारा यहाँ पे 0 हो गया। तो अब वैसी कंडीशन में क्या होगा, 37 के पावर 0 रखेंगे तो वैसी कंडीशन में क्या मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसी कंडीशन में मान जो है कि 1 हो जाएगा। अच्छा, अब लग रहा है कि जब किसी घात वाली संख्या पे पावर जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक निकाला जा रहा है। ये रूल वो जो आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि ये घात वाली संख्या, इसका आधार कुछ अलग रहा होता, मान लीजिए घात आधार 36 रहा होता, और वैसी पावर यहाँ पे 12 देते और वैसी कंडीशन में पूछते, तो शेष आपका यहाँ पे 0 आ रहा होता, शेष यहाँ पे 0 आ रहा होता। तो अब वैसी कंडीशन में आप 36 के पावर 0 लगा के आप आंसर 1 नहीं बतला सकते, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? तो इस पे भी रूल है, हम आगे की तरफ इसको समझते हैं कि जब इस तरीके से कहीं कंडीशन फंसेगा तो हम क्या करेंगे। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया था रूल में, रूल को ज़रा नोट करते हैं। रूल हमारा पहला था कि घात में 4 से भाग देंगे, घात में 4 से भाग देंगे, और शेष को आधार के इकाई के अंक में, आधार के इकाई के अंक पर घात लगाकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। सही है। अब ये भी जो हमने पीछे बतलाया है, यही रूल हमने बतलाया है कि घात में 4 से भाग देंगे और शेष को आधार के इकाई के अंक पर घात लगाकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, तब तक हमारा एक दूसरा रूल निकल के आ गया है। क्या चीज़? कंडीशन हमारे पास आ गई है। क्या चीज़? कि घात में भाग दें, यदि शेष क्या हो जाए, 0 हो, तब क्या होगा, इकाई का अंक। तब वैसी कंडीशन में क्या होगा, यदि उसका आधार का अंक कोई सम संख्या हो तो तब आंसर 6 होगा। और यदि उसका आधार विषम संख्या हो, तो वैसे कंडीशन में आपका आंसर जो है कि 1 हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, हम कैसे इसको समझें। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन हमारा 13 है और पावर यहाँ पे 4 है, और हम कह रहे हैं कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करिए। रूल हमारा तो ये कहता है कि इसके घात में 4 से भाग दे दीजिए और शेष जो आए उस पर पावर लगा दीजिए। और जब हम शेष देख रहे हैं कि 0 आया, तो शेष जब 0 लगाएंगे यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, तब वैसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, आंसर 1 आएगा। रूल भी कहता है, ये छोटी संख्या थी तो हम चाहें तो ऐसे देख के भी निकाल सकते हैं कि 13 को के पावर 4 लगा करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ा संख्या होगा ना, तो ऐसे आप सोच नहीं पाएंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रूल की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहीं पे यदि घात आधार 12 होता और पावर यदि 4 होता, वैसे कंडीशन में क्या होता, तब आपका जो है कि इकाई का अंक जो है कि, पहले तो हम शेष निकालेंगे, शेष के लिए 4 में 4 से भाग देंगे, 0 हो जाएगा। और वैसे कंडीशन में तब हमारा इकाई का अंक क्या होगा, तो 6 होगा। आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं, छोटी संख्या इसीलिए हमने ले रखा है ताकि आप इसको चेक भी कर सकें। देखिए, छोटी संख्या हमने लिया है 13, 13 के पावर 4 करेंगे, यानी 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 हो गया। अब देखिए, 3 तिहाई 9,
9 तियाँ 27, फिर 7 तियाई 21। एक आ गया कि नहीं यहाँ पे। लेकिन यही जब हम देख रहे हैं 12 पे 4 लगाए हैं, तो इसका मतलब ये होता है ना कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, यहाँ पे 6 आया कि नहीं, यानी हमारा रूल जो है कि सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है कि यदि भाग दें और शेषफल यदि जीरो आ जाए, और ज़ीरो आने की कंडीशन में हमारे साथ दो स्थिति हो गई। क्या? यदि शेष शून्य आता है, वैसे कंडीशन में हम ध्यान देंगे कि उसका आधार क्या है। यदि आधार सम संख्या है तो इसका मतलब 6 हो जाएगा, यदि आधार विषम है तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे इस चीज़ को हमारे। अच्छा, इसी में देखिए हम रूल नंबर 3 क्या कह रहे हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन से पहले हम रूल एक बार और चीज़ों को नोट कर लें कि यदि यदि हमारे कोई संख्या हमको दे दी गई है और उसके आधार का अंक क्या कह रहे हैं, यदि रूल नंबर हमारा तीसरा है, रूल हमारा तीसरा है, यदि आधार 0, 1, 5, 6, उसी मेन रूल तो आपका 4 से भाग देने वाला है और सम बेसम वाला है, लेकिन आप इस चीज़ को भी जान लीजिए कि 0, 1, 5, 6, यदि आधार 0, 1, 5, 6 हो और घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वहीं रह जाता है, वहीं होता है। ये तीसरा रूल हमारा है। हमने तीन रूल पढ़ लिया। पहले रूल में हमने बतलाया था, जो बेसिक रूल था, कि हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पे जो भी आपका शेष बचेगा ना, उस शेष को क्या कर लेंगे कि पूरी संख्या के आधार पे, मतलब उसके इकाई के अंक पे पावर लगा करके निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरा हमारा कंडीशन क्या बन गया था कि मान लीजिए हम भाग दे और हमारा शेषफल शून्य हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में दो हो सकता है कि जब शून्य होगा तो या तो उसका आधार सम संख्या होगा या तो विषम संख्या होगा। सम संख्या यदि होता है तो यानी कि हमारा इकाई का अंक 6 हो जाएगा, यदि विषम होगा तो 1 हो जाएगा। और तीसरा रूल हम ये पढ़ रहे हैं, ये उसी का सब रूल है। समझ लीजिए इस तरीके से कि यदि आधार 0, 1, 5, 6 हो, घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक वही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने कोई संख्या ले लिया, हमने कोई संख्या ले रखा है, मान लीजिए हमने ले लिया 1995, और इसका पावर हमने रख लिया 102, तभी भी हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 5 हो जाए। कुछ भी रख लीजिए, 1995 हम ले लिया और इसका इकाई का अंक हमने 100 ले लिया, देखिए तभी भी हमारा इकाई का अंक जो है कि क्या होगा, 5 ही होगा। अच्छा, कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 1000, पावर इसका हमने ले लिया 25, तभी भी इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, यानी 0 ही हो जाएगा। यदि हम कोई संख्या ले लेते 1000 और इसके कोई घात ले ले 20, हम इस तरीके से अलग अलग क्यों ले रहे हैं, ताकि आप समझिए कि हम इस 4 से भाग नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन में हम सीधे सीधे आंसर बतला देंगे। 1000 के पावर यदि 20 है तो ऐसी कंडीशन में हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो है इकाई का अंक वहीं रह जाएगा। अच्छा, और ले लेते हैं, यदि हमारा कोई संख्या इस तरीके से है, 191 के पावर 20, 25 लंबा सा दे दिए। जब यदि हमको रूल नहीं पता होगा तो निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन यदि हमको रूल पता है कि 0, 1, 5, 6, तो हमको सोचना ही नहीं है। 0, 1 तो यानी 1 दिख गया, घात चाहे कुछ भी दीजिए, हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। समझ पाए होंगे। अच्छा, और ले लेते हैं कुछ, जैसे हमने ले लिया 336 और पावर ले लिया हमने 200, क्या होगा, वही हो जाएगा। कुछ भी रखिए, आधार यदि 0, 1, 5, 6 है तो स्वयं हो जाता है, यानी 1 है तो 1 हो गया, 0 है तो 0 हो गया, 5 हो गया तो 5 ही रह गया, 6 है तो 6 ही रह गया। और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 376 के पावर 205, कोई दिक्कत नहीं, 6 ही रह जाएगा, नहीं आधार हमारा जो है वहीं रह जाता है। चलिए, अब इस तरीके से हम चीज़ों को समझ गए हैं और आगे कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, आप यहाँ पे ज़रा इसके आंसर बतलाइएगा। देखिए, हम यहाँ पे 198 दिख रहा है, 198 में हम 4 से भाग देंगे, जो सबसे हमारा बेस रूल है, क्योंकि 0, 1, 5, 6 का तो फल हो नहीं रहा है,
अच्छा 0 1 5 6 को जब देख लेते हैं इसमें से कोई संख्या है क्या, हाँ तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये इसका मतलब इसका आंसर हम दे देंगे कि इसका आंसर जो है कि 1 है। पहले उसको ढूंढ के कर लेते हैं फिर हम रोल वाले को देखते हैं। अच्छा यहाँ पे 5 वाला दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ का आंसर 5 ही रह जाएगा। अच्छा 6 वाला है यानी यहाँ का 6 ही हो जाएगा। अच्छा और कोई नहीं दिखा, और कहाँ दिखा, ये दिखा, इसका 5 ही रह जाएगा। और कोई दिखा नहीं दिखा, चलिए कोई नहीं। अब बेसिक रूल हम लेके चलते हैं। 198 दिख रहा है, 28 के पावर 198, 198 में आप क्या करेंगे, 198 में आप 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, हाँ 16, 3 बच गया यहाँ पे, 4 9 36, यानी हमको शेष मिल गया कितना, शेष मिल गया 2। तो इस 28 के पावर 2 लगाइए, इस 28 में भी हमको 28 से नहीं मतलब, केवल 8 से मतलब है, तो यानी 8 के पावर 2 लगाएंगे तो 8 8 64, यानी यहाँ पे 64 में भी हमको क्या कहेंगे, इकाई का अंक 4 हो गया। अच्छा इसी तरीके से यहाँ ले 68 है, 4 एकम में 4 और 2 बच गया, 4 6 4 7 28, यहाँ पे शेष हमारा क्या हो रहा है 68 में, देखिए 68/4 शेष हमको मिल गया 0। और जब शेष 0 मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम आधार की तरफ देखेंगे। आधार यदि हमारा सम संख्या है तो आंसर 6 हो गया, यदि विषम रहा होता तो 1 हो जाता। इसी तरीके से एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भाग देंगे, शेष 1 होगा, जब 1 होगा तो पावर लगाएंगे 1 को, तो यहाँ पे यानी कि मिल जाएगा 3 हो जाएगा। सही है। इस तरीके से बाकी को भी यहाँ से लेकर के आप हल कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन इससे आगे बढ़ के हमको मिल गया तब क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि 422 के पावर 377 प्लस 19 में इसमें इक्याई का अंक क्या होगा। लेकिन घबराना नहीं है, हम इतने को एक साथ नहीं सोचेंगे, हम इतने को पहले लेके सोचते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या दे दिया इस तरीके से कि 356 दे दिया, और प्लस कर दे, हम यहाँ पे प्लस हम कर दे कि 25, और हम कहें कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं। आप इसके पहले से नहीं मतलब है, आप इसका इकाई का अंक पकड़िए और इसका इकाई का अंक पकड़िए। आप दोनों को क्या कर लेंगे, अगर चिन्ह प्लस में है तो आप दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 में इकाई का अंक 1 हो गया। समझ पा रहे हैं। अच्छा यहीं यदि 356 उदाहरण हम ले रहे हैं, फिर यहाँ क्वेश्चन पे आएंगे हम। अगर यहीं 356 माइनस यदि 25 होता तब इकाई का अंक क्या बतलाते। आप इस 6 में से इस 5 को घटाते, 6 में से 5 जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। यानी इस तरीके से प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे दरअसल नॉर्मली गुणा प्लस माइनस यही देता है 3 चीज़, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अच्छा क्या अगर हम यहाँ से ये पूछ देते, हम कुछ इस तरीके से दे देते कि 356 गुणे 25, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, अभी जो पहले पढ़े हैं तो 6 5 30, यहाँ पे 0 हो रहा होता। हाँ तो हम यहाँ पे क्या कर लें, इस तरीके से निकाल सकते हैं। यही चीज़ जो 356 यहाँ पे दिख रहा है आपको नो, यही घात के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अलग है वो नहीं है, लेकिन कुछ घात के रूप में दिख रहा है। यानी जब भी हमको यहाँ से आंसर निकालना हो ना, यहाँ इस तरीके के क्वेश्चनों का आंसर निकालना हो, तब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर लेंगे कि हमको घात वाली संख्या का पहले निकाल लेना है, और फिर आगे मिलके हम चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। जैसे 422 है, पावर 377 है, हम 4 से भाग देंगे किस में, 377 में, 377 में इसके घात में हम 4 से भाग देंगे, तो हमको शेष क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। 4 से भाग दिए, 4 9 36, 1 बच गया, फिर 17 हो गया, 4 चौके 16, यानी शेष हमारे पास कितना हो गया 1। तो इस 422 के पावर यानी कि हमको लगा देना है क्या चीज़, 422 के पावर 1। तो यानी यहाँ पे हमको शेष मिल गया, सॉरी यहाँ पे इकाई का अंक मिल गया 2, और इसके आगे दिख रहा है, इसके आगे दिख रहा है ये 2 इकाई का अंक आ गया। इसके पहले संख्या लंबी रही होगी क्योंकि 422 के पावर 377 है, और प्लस यहाँ पे आ गया 19। तो हमको जोड़ना है, तो हमको इसके इकाई के अंकों से मतलब है, यानी 2 में हम जोड़ेंगे 9 में, 2 को जोड़ेंगे हम 9 में, और 2 9 हो जाएगा 11, और उसमें इकाई का अंक क्या हो गया 21 का मतलब आंसर हमारा 1 हो जाएगा। आंसर हमारा 1 हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर होगा। समझ पाए होंगे आप। घात वाली संख्या का सबसे पहले इकाई का, आप इस क्वेश्चन को बस इतना समझिए कि हमारे पास केवल क्वेश्चन ये दे दिया गया है कि 422 के पावर 377, ठीक इतना पहले समझिए। तो इसमें इकाई का अंक पूछेंगे तो आप क्या बतलाएंगे, आप इसमें बतलाएंगे 422 में शेष जी 1 आया था, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास शेष 2 मिला था, सॉरी इकाई का अंक 2 मिला था, और उसी में हमको जोड़ना है 19, यानी इसमें भी इकाई इकाई जुड़ेगा, तो 2 9 11 यानी 1 हो जाएगा। समझ पाए होंगे, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं।
एक क्वेश्चन इस तरीके से दिख गया और इकाई का अंक पूछा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या लेके हमको परेशान नहीं होना, हमको अलग अलग ध्यान देना है। हमको अलग अलग ध्यान देना है मतलब 377 के पावर 375, और फिर अलग से ध्यान देना है कि 47 के पावर 13। इतने में ध्यान देते हैं, 4 से भाग देंगे इसके घात में, 4 नवा 36, एक बचा, 4 3 12 यानी 3 बच गया, और 7 के पावर इसका मतलब कि 3 लगा देंगे, 7 के पावर 3। इससे मतलब नहीं है कि कितनी बड़ी संख्या है, यानी 7 के पावर 3 लगाएंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 7 49 और 9 7 63, यानी कि हमको यहाँ से इकाई का अंक मिल गया 3। चलिए हमको यहाँ से मिल गया इकाई का अंक 3, यहाँ से हमको इकाई का अंक मिला 3। अच्छा, इसमें इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 4 3 12 यानी 1 बच गया शेष यहाँ पे, और इस पर एक शेष लगाएंगे, या शेष को पावर लगाएंगे, यानी 47 के पावर 1, या 47 न समझ के केवल हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो 7 पे एक पावर 1 लगा दें तो यहाँ पे आ गया हमको 7 मिल गया। अब देखिए 3 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इकाई का अंक आ गया 7, और हमको निकालना है। अब हमको 3 में से 7 घटाएंगे, घट पाएगा नहीं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये केवल 3 नहीं है, इसके पहले बहुत लंबी संख्या बनी रही होगी, और इसका इकाई का अंक 3 है, और इसका इकाई का अंक इसके पहले भी कोई लंबी संख्या रही होगी। और जब भी मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से घटाते हैं ना, कोई बड़ी से बड़ी, मान लीजिए इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्या हो, और लास्ट में जब हम इसको घटाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7 आ गया, तो हम इकाई वाली संख्या से इसे घटाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और संख्या होता है, तो जब घटाते हैं, जब नहीं बड़ी संख्या आ जाती है, अगर ऊपर वाली छोटी संख्या आ गई, मान लीजिए इसको हम 5 ले लेते हैं, वैसे कंडीशन में जब घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक ले करके इसको दाएँ ले करके इसको बना लेते हैं, 5 है तो 15 हो जाता था, और 15 में से 7 घटाते थे। बिल्कुल घटाने वाला जो तरीका होता है उस तरीके से हम इसको व्यवहार करेंगे, और इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 13 में से 7 घटा देंगे, यानी हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यदि जोड़ना रहा होता, ये प्लस का चिन्ह रहा होता, तो 3 + 7 हो जाता, और 3 + 7 10 हो जाता, यानी कि 10 में इकाई का अंक 0 हो रहा होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे माइनस है, यानी आंसर हमारा 4 होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और दिख गया हमारे सामने कि 369 के पावर 578 है, यहाँ पे दिख रहा है 578, 369 के पावर 578, कितना भी वो बड़ा हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर इस तरीके से हम 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 एकम में 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया हमको कितना, 1 हो गया, ये 17 बन जाएगा, 4 चौके 16, यानी फिर 1 बच गया, 18 यहाँ पे हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी हमको शेष यहाँ पे मिल गया कितना, हमको शेष मिला 4 से भाग देने पे 2, और इस पे पावर लगाएंगे 2, तो इसमें हमको 9 से मतलब है इसके भी इकाई के अंक से, और 9 के गुणे 9 हो जाएगा, यानी पावर 2 चुकी है, तो यानी यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 1। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला दिख रहा है 123 के पावर 726, भाग देंगे हम, 4 एकम में 4, 3 बच जाएगा, 4 बट्ठे 32 हो जाएगा, ख़त्म, फिर 4 से भाग देंगे, 4 एकम में 4, 2 बच गया, यानी 123 के पावर हमको 2 लगाना है, यानी यहाँ से हमको इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब माइनस है, तो यानी 1 - 9, 1 - 9 मत समझिएगा, क्योंकि 1 से पहले संख्या है, अंक होंगे, यानी बड़ी संख्या बनेगी, इसके भी पहले वही हाल है, यानी 1 में से 9 घटाएंगे, मतलब कि 11 में से 9 हमको घटाना पड़ेगा, और 11 में से 9 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आंसर यहाँ पे बी होगा। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि सेशन ये अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जो है कि लाइक करिए, अन्य ग्रुपों में शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो बनती है तो आपको जो है कि नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। थैंक यू।